आज का हमारा वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो लोक सेवा आयोग में जब एंट्री करते हैं तो जब चैम्बर में जाते हैं उसके पहले ही बहुत पर्सनालिटीज़ की फ़ोटो लगी हुई है, लगभग 10 से 15 फ़ोटो ही लगी हुई थी। और जब मैं एंट्री की तो वहाँ पे 5 इंटरव्यू थे, किसी ने किसी के बारे में, किसी ने किसी, मतलब लगातार वो पूछे जा रहे थे और मुझे जितना आ रहा था तो बताए। इवन मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में फंस गई थी और उन्होंने मुझसे केवल मेरे मुंह से ऐसे निकला कि हाँ सेकंड राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो उन्होंने पूछा क्या राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि भीमराव अंबेडकर की लगी हुई थी वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भीमराव अंबेडकर का मतलब पूछा ये कौन है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला, और मेरी जो इंटरव्यू थी वो 6 अप्रैल को थी और 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है। तो उन्होंने वो इंटरव्यू के जो बोर्ड के लोग थे, रामजी मौर्य बोर्ड में मेरा पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इनका पूरा नाम क्या है। तो मैं जो है भीमराव अम्बेडकर केवल बता पाई। फिर इनके बारे में बहुत कुछ पूछते जा रहे थे, तो जितना मैं जान रही थी उतना बता रही थी। इवन उन्हें 3-4 बार मुझे रिकॉल किया कि क्या इनका सिर्फ यही नाम है, तो मैं इनका पूरा नाम नहीं बता पाई। इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर और मैं नहीं बता पाई, और मुझे शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अभी तक मैं यही सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें नाचती रहती हैं। जब भी मैं अम्बेडकर की कहीं भी फ़ोटो देखती हूँ तो मेरे दिमाग में उनके पूरे नाम और उनके पिता और माता जी के नाम आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने सामाजिक न्याय और समानता के लिए बहुत कुछ किया है, और हम आज उतनी प्रासंगिक हैं और वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक, भविष्य के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो समानता का दृष्टिकोण लाया है, जो महिलाओं के लिए, जो श्रमिकों के लिए, जो सभी के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए, वो बहुत सराहनीय है। मैं आपको बताना चाहूँगी उनके बारे में, मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जिसको भी जो नॉलेज हो आप लोग अगर देखें तो हमें सुधार जरूर करिएगा। थैंक यू। उनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और महू जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पड़ता है। और उनके पिताजी का जो नाम था रामजी मालोजी सकपाल था, उनकी माताजी भीमाबाई जी थी। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि शिक्षा वे अच्छे परिवार के थे। उनके पिता मतलब सैन्य, मतलब अंग्रेजों के उसमें नौकरी कुछ करते थे, और जो है शायद सूबेदार या कुछ पोस्ट पे थे। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो वो जब शिक्षा के लिए जाते थे तो वो उन्हें पीछे बैठाया जाता था, और वो जहाँ पे बच्चों के स्लीपर वगैरह रखे थे, और उसके भी पीछे आप लोगों ने देखा होगा उनको अगर पानी उनको लेना होता था तो लोग पहले पानी गिराते थे तो पानी पीते थे। ऐसी ऐसी हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है या उनके साथ जो हुआ सोशल जस्टिस की लड़ाई, जिस तरीके से उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ा है, ये हमें भी ऐसा सीख मिलनी चाहिए। हमें भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी।